हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी बाय उत्तम सर में। जैसे कि आप लोग को हम इस वीडियो में आप लोग के पी पदार्थ के पीएच के मान के बारे में आप लोग को बताएंगे कि किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है, वो भी एकदम धांसू तरीके के साथ बताएंगे। और इस वीडियो को पूरा आप देख ली तो जिंदगी में कभी भी आप पीएच मान किसी भी पदार्थ का कभी नहीं भूल पाएंगे। जिसमें आप लोग का सबसे पहले पीएच के बारे में बता देते हैं कि पीएच का मतलब क्या होता है। तब पी का मतलब होता है पावर, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। यानी एक लाइन में बोला जाए तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पीएच का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन आयन की शक्ति। अब पीएच मान की खोज जो किया था वो किए थे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। पीएच का खोज किसने किया? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच मान की खोज की थी। और पीएच की सहायता से है ना हम तीन चीज के बारे में पता लगा सकते हैं। पहला अम्लीय, दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन। यानी कोई भी पदार्थ या कोई भी विलयन अम्लीय कब होता है, क्षारीय कब होता है और उदासीन कब होता है। तो आप समझ लीजिए, अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो, 7 से कम हो तब वो अम्लीय हो जाता है, वो अम्लीय हो जाता है ना। अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो तो वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय हो जाता है, और 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है तो वो उदासीन कहलाते हैं। उदासीन यानी किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसको अम्लीय कहा जाता है, और 7 से अधिक होते हैं तो उसे क्षारीय कहा जाता है, और 7 के बराबर होते हैं तो उसे उदासीन कहा जाता है। चलिए तो हम लोग अब 12 बारी से एक एक को देखेंगे कि किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। तो पहला बोलता है शुद्ध जल। शुद्ध जल या तो आप जल भी बोल सकते हैं यानी पानी। तो शुद्ध जल का पीएच मान यहाँ पे बताया गया है 7। तो कैसे हम लोग याद करेंगे? तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सातों के सातों दिन हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना? 7। क्यों? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सातों के सातों दिन हम लोग जल का उपयोग करते हैं, इसीलिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो गया? 7 हो गया। चलिए इसके बाद है नमक। नमक का पीएच मान कितना होता है? तो नमक का भी पीएच मान कितना दिया गया है? 7। यानी हम लोग के घर में, यानी आप लोग के भी घर में दाल सब्जी बनता होगा, तो सप्ताह में 7 दिन बनता है और सातों के 7 दिन हम लोग दाल सब्जी में नमक का उपयोग करते हैं। बिना नमक का स्वाद लगेगा नहीं। यानी सप्ताह में 7 दिन होता है, सातों के सातों दिन हम लोग नमक इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नमक का पीएच मान कितना हो गया? 7 हो गया। चलिए अब तीसरा है आप लोग का खून। खून का पीएच मान कितना होता है? तो सुनिए, देखते हैं जब कोई लड़का कोई लड़की से सच्चा प्यार करता है और लड़की उस लड़का को प्यार में धोखा दे देता है तो वो बेचारा खून के आंसू होता है ना। यानी खून का पीएच मान क्या बोले हम? जब कोई लड़का लड़की से सच्चा प्यार करता है, ऐसा वो लड़की लड़का को धोखा दे देता है तो वो खून के आंसू होता है। तो कौन प्यार? सच्चा प्यार, समझिएगा। सच्चा, सा मतलब 7, अच्छा मतलब 4। यानी खून के पीएच मान कितना हम लोग बोल सकते हैं? तो 7.4। क्यों? क्योंकि जब सच्चा प्यार करता है तो वो खून के आंसू होता है जब धोखा मिलता है। तो सच्चा, सा मतलब 7, अच्छा मतलब 4, यानी बोल सकते हैं खून का पीएच मान कितना? तो 7.4। चलिए इसके बाद हम लोग आता है आंसू। आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो अभी आप लोग को बताएं कि जब कोई लड़का लड़की से सच्चा प्यार करते हैं और उस प्यार में लड़की लड़का को धोखा दे देता है तो वो खून के आंसू होता है। खून के आंसू, देखिए खून के आंसू होता है ना। तो किसमें? सच्चा प्यार में धोखा खाने के बाद। यानी सच्चा, सा से मतलब 7, अच्छा मतलब 4, यानी 7.4। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं खून का और आंसू का भी पीएच मान कितना? तो 7.4। खून के रक्त भी बोला जाता है तो रक्त का भी पीएच मान आप 7.4 बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है मूत्र। मूत्र मतलब होता है पेशाब। तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो देखते हैं, मान लीजिए कोई लड़का आया और चौराहा पर 8 बजे रात को मूत्र कर दिया। कोई लड़का आया और चौराहा पर 8 बजे रात को मूत्र कर दिया, मतलब पेशाब कर दिया। देखिए चौराहा, चा मतलब 4,
और 8 बजे रात के, यानी बोल सकते हैं मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर के 8.4 तक, यानी जो 4.8 है इसको उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा 8.4। यानी कोई लड़का आया चौराहा पर 8 बजे रात को पेशाब कर दिया, यानी सुसु कर दिया, है ना, इसलिए बोल सकते हैं 4.8 से लेकर के 8.4 तक हम लोग का मूत्र का पीएच मान होता है। चलिए इसके बाद हम लोग समझेंगे शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब तो देखते हैं, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो चेस लगाता है। चेस कितना व्यक्ति के बीच लगता है? कम से कम 2 व्यक्ति। तो जब चेस लगाता है तो देखिएगा इस ढंग से 4 उंगली लगेगा, और कम से कम कितना व्यक्ति लगाता है चेस? 2 व्यक्ति। कितना व्यक्ति? 2 व्यक्ति। कितना उंगली? 4। तो 4 मेरा और 4 अगला का, 4008। यानी शराब का पीएच मान से हम लोग बोल सकते हैं 2.8। क्यों? क्योंकि 2 व्यक्ति शराब पीते हैं तो 6 लगाते हैं, और 6 लगाने के बाद 4 उंगलियां सटती है गिलास में, 4 मेरा और 4 अगला, यानी 8, यानी 2.8 हो गया। चलिए दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान आपको दिया गया 6.4। देखते हैं, जब आप घर से कहीं बाहर निकलते हैं, मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, तो माँ क्या कहती है, बेटा 1 गिलास दूध पी लो, शरीर में ताकत बना रहेगा, एनर्जी। अब जब तक ताकत नहीं बनेगा तब तक तुम छक्का चौका कैसे मारेगा, है ना। तो बेटा 1 गिलास दूध पी लो और जाओ, खाली फील्ड में जब जाना तो छक्का और चौका मार करके आना। कौन बोल रही है? माँ। यानी दूध का पीएच मान से कितना याद रखिएगा? 6.4। क्योंकि जब हम क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे थे तो माँ क्या बोली थी, बेटा 1 गिलास दूध पी लो, दूध पी लेगा, शरीर में एनर्जी बना हुआ रहेगा तो छक्का चौका लगा करके आएगा। यानी आज से दूध का पीएच मान कितना याद रखेंगे? 6.4। चलिए अब देखिए अचार का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए अचार में आ को हटा दीजिए, तो आ को हटाइएगा तो क्या बनेगा? 4। क्या बनेगा? 4। और देखिए तो 4 के बीच में ही ना आता है 3.5 से 3.9, है ना। यानी अचार का पीएच मान कितना हो गया? 3.5 से लेकर के 3.9 तक। क्यों? क्योंकि 4 के बीच में ही आता है 3.5 और 3.9। चलिए इसके बाद अमाशय। अमाशय का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे यहाँ पे पेट के नीचे यानी पेट में हमारा अमाशय होता है, तो अमाशय कितना होती है? 1 होती है ना। इसलिए अमाशय का पीएच मान कितना हो गया? 1.0, क्योंकि 0.0 कोई वैल्यू नहीं होता है। चलिए इसके बाद समुद्री जल। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो देखते हैं, समुद्र चौड़ा होता है। समुद्र कैसा होता है? चौड़ा। चौड़ा मतलब 4 से चौड़ा, 4 से 84, 4 से चौड़ा और 4 से 84। तो 84 लिखेंगे ऐसे, अब बीच में आप लोग का सिर्फ दशमलव दे देना है, तब बन जाएगा 8.4। यानी समुद्री जल का पीएच मान कितना हो गया? तो 8.4 हो गया। चलिए इसके बाद टमाटर। टमाटर का पीएच मान कितना होते हैं? तो देखिए इसमें ट को हटा दीजिए तो क्या बन गया? मटर। मतलब इसको भी साइलेंट कर दीजिए तो बन जाएगा मटर, है ना। ट को हटाइए, इसको हटाइए तो क्या बनेगा? मटर, है ना। तो मटर में देखिए तो 4-5 दाने से ज्यादा होता है नहीं ना, यानी मटर में 4 या 5 दाने ही होते हैं। इसलिए आज से मटर मतलब टमाटर। टमाटर का पीएच मान कितना याद रखेंगे? 4.5। बच गया नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग एक गाना सुने होंगे कि एक नींबुआ 2-4 मिर्ची लटकाला चोटी में, है ना। यानी 1 नींबुआ, है ना, और 2-4 मिर्ची लटकाला चोटी में, तो 2-4, यानी आज से याद रखेंगे नींबू का पीएच मान कितना? तो 2.4। तो साथी लोग, हमारे विद्यार्थी लोग, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो ये आज का वीडियो मेरा आप लोग अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों के पास, अपने भाई बहन के पास शेयर जरूर करें ताकि उनको भी कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। धन्यवाद।